प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो भैया आज का क्लास तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई आज के क्लास में आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, आप सही सही आंसर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, हिंदी साहित्य का सूर्य किस कवि को कहा जाता है? अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा कि हिंदी साहित्य का सूर्य जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तुलसीदास को, कबीरदास को, नाभादास को या फिर सूरदास को? तो हिंदी साहित्य का जो सूर्य कहा जाता है वो कहा जाता है सूरदास को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तुलसीदास को हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि माना जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, इसीलिए याद करते चलिएगा। चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला सवाल है। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा भाई? भगवान, परमात्मा, जगदीश या फिर इनमें से सभी? तो लगाओ 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ईश्वर इसी को बोलते हैं, भगवान, परमात्मा, जगदीश इसी को बोलते हैं, इसलिए याद रखिएगा आप सभी। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाते चलो आप सही सही आंसर। देखो तीसरा नंबर सवाल कितना आसान है, कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल का पर्यायवाची पूछा गया आप सभी से, तो लगाओ ना करेक्ट आंसर क्या होगा? जलज हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 का सी लगा रहे हो आप, तो आपका भी करेक्ट आंसर है भाई, याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए आपके सामने, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार भाई संधि विच्छेद पूछा गया आप सभी, अति जोर आचार क्या होगा? अति जोर आचार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 4 का बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, पाप पुण्य कौन समास है? पाप और पुण्य भाई मैंने बताया था, ये बीच में जो लाठी छोटा सा लगा है ना, इसमें आप द्वंद्व समास लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए देखिए 6 नंबर सवाल देखिए, चक्रधर शब्द कौन समास है? चक्रधर में समास पूछा गया भाई, चक्र को धारण करने वाला भाई श्री हरि विष्णु जी, कौन सा आप लगा सकते हो? बहुव्रीहि समास, यानी कि 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, गजानन कौन समास है? भाई हम ऐसे क्वेश्चन को लाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा भाई, 100% आएगा, बस याद तो करते चलो, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, इतना हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो गजानन कौन समास है? गजानन में समास पूछा गया भाई, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? 7 का, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, इससे गणेश जी का पता चलता है, गजानन, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, कामचोर शब्द कौन समास है? लगाओ, ये सारे ऐसे समास है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। कामचोर जो है कौन सा समास है ये पूछा गया, काम से चोर कौन सा कारक चिन्ह लग गया? तो तत्पुरुष लगा लो, करेक्ट हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, अपेक्षा का विलोम होगा, अपेक्षा का विलोम पूछा गया आप सभी से, अपेक्षा का जो विलोम यानी कि उल्टा होता है वो हो जाता है उपेक्षा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया राइट आंसर है। 9 का बी लगा लो तो आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, प्यासा में प्रत्यय है भाई, प्रत्यय तो कितना अच्छा से समझा चुका है, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, प्यास जोर आ हमारा प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है क्वेश्चन का, लगा लो 10 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लिखावट में प्रत्यय है, लिखावट में प्रत्यय पूछा गया भाई, लिख और आवट, लिख एक शब्द हो जाएगा और आवट ये इसका प्रत्यय है, यानी कि आवट जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, 11 का बी राइट आंसर है, याद रखना आपसे भी। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, अभिनेता में उपसर्ग है, अभिनेता में कौन सा उपसर्ग होगा? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? 12 का अभी और नेता, भाई उपसर्ग पहले लगता था, मैंने बताया था, अभी जो है इसका उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। और हाँ
चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना भाई, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं। चलिए 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने आ चुका है प्रबल में उपसर्ग। प्रबल में कौन सा उपसर्ग हो भाई? प्र और बल। बल तो एक शब्द है, यानी कि प्र हमारा उपसर्ग हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी राइट आंसर है। 13 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा भाई, भाव के द्वारा जो व्यक्त होता है उसे भाववाचक संज्ञा उदाहरण कहते हैं। जैसे कि हो गया मिठास हो गया भाई, शत्रुता हो गया, मित्रता हो गया, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। पश्चिम तो नहीं होगा, नदी भी नहीं होगा भाई, मिठास हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सभा तो ये समूहवाचक संज्ञा, इसीलिए ये भी नहीं होगा। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द में कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जो बहुत बोलता है उसे क्या बोलते हैं? तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? वाचाल हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए राइट आंसर है। 15 का ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है पूछा गया भाई। लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? एक लेख और एक पत्र भगत सिंह की रचना है। ओ सदानीरा जो है ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गोलेरी की रचना है, लेकिन जूठन जो चैप्टर है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 16 का डी लगा लो तो आपका भी करेक्ट हो जाएगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जूठन पाठ जो है एक प्रकार का आत्मकथा है जिसके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, याद रखना आप सभी। ओके, और ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है 1993 में दिया गया था, इसको भी याद रखना। और परिवेश सम्मान 1995 में दिया गया था, इसको भी आप याद रखना भाई। ये सारे सम्मान जो दिए गए थे ये इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए सवाल है, याद रखना आप सभी। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान कब दिया गया था? अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? जयश्री सम्मान पूछा गया आप सभी से, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? 17 का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1996। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मैंने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था 1993 में। कब? 1993 में। और परिवेश सम्मान दिया गया था 1995 में, और जो है यहाँ जयश्री सम्मान 1996 में भाई, इसको भी आप याद रखना। इन तीनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लो, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, इसलिए भूलना मत भाई, याद कर लो। ओके, चलिए देखिए 18 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। ज्ञानेंद्रपति को संस्यात्मा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? संस्यात्मा के लिए ज्ञानेंद्रपति, गांव का घर कविता के कवि का नाम है ज्ञानेंद्रपति, और ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था संस्यात्मा के लिए। कब? तो 2006 में भाई, इसको भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था, तो 2006 लगा देना भाई, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी जो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। किस रचना के लिए? तो संस्यात्मा के लिए। ओके, चलिए देखिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका एक चक्रा नगरी काव्य नाटक के कवि कौन है? एक चक्रा नगरी जो काव्य नाटक है उसके कवि का नाम पूछा गया आप सभी से, तो यह हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 19 का डी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखना आप सभी। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए। अशोक वाजपेयी की रचना है। अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना, ये पूछा गया आप सभी से, तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 का उम्मीद का दूसरा नाम, कविता के नए प्रतिमान, नौकर की कमी, या फिर कवि ने कहा। तो मैं बता दूं उम्मीद का जो दूसरा नाम है ये अशोक वाजपेयी की रचना, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है हार जीत कविता के कवि कौन है? हार जीत जो एक प्रकार का कविता है, गद्य कविता है, उसके कवि का नाम है अशोक वाजपेयी। ऑप्शन बी राइट आंसर है भाई, याद रखिएगा आप सभी। ज्ञानेंद्रपति गांव का घर कविता जो है उसके कवि का नाम है रघुवीर शाह। अधिनायक कविता के कवि का नाम है, और शमशेर बहादुर सिंह उषा जो चैप्टर है उसके कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को जो है कवियों का कवि भी कहा जाता है, इसको आप याद रखना। ओके, चलिए देखिए 22 नंबर सवाल देखिए। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई? भाई मैंने जितना भी जैसे रिलेटेड क्वेश्चन आते जा रहा है मैं कराते जा रहा हूं भाई, इसीलिए जितना मैं रिलेटेड बताता हूं उसको भी आप याद करते चलो, कहीं ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप छोड़ के ना आना। देखो अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक जो रघुवीर शाह की रचना है वो किस पुस्तक से ली गई है? तो यह लिया गया आत्महत्या के विरुद्ध से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना आप सभी। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं।
हैं दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, दूसरा सप्तक जो है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है भाई, ये आपके मॉडल पेपर में भी आया हुआ सवाल है, ये 1951 में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 23 का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। सुकून की तलाश किस कवि की रचना है? सुकून की तलाश जो रचना है वो किस कवि की रचना है पूछा जा रहा है आप सभी से, तो 24 का करेक्ट आंसर लगाओ आप सभी, तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना भाई, ऑप्शन बी राइट आंसर है, याद रखना आप सभी। ओके चलिए देखिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं। मुकुल किसकी रचना है? मुकुल जो रचना है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है भाई, आपको भी याद होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, या लगा लो 25 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए देखिए 26 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने नाभा दास किसके समकालीन थे? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, नाभा दास किसके समकालीन थे भाई, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर भूषण? तो मैं बता दूं 26 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं। शिवा बावनी में कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? किसने किया बखान? तो भूषण जी ने किया है भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा लगा लो, 52 में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 का जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए देखिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है त्रिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? त्रिच चैप्टर जो है जिसके लेखक का नाम है उदय प्रकाश, उसमें पूछा गया है कि लेखक के पिताजी कितने साल के हैं, तो 55 साल के हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 28 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 29 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद की रचना का नाम है और यह किस महाकाव्य का अंश है? तो कामायनी का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये जो है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं। देश विदेश शब्द कौन समास है? देश विदेश में समाज पूछा गया भाई, बीच में लाठी लगा, द्वंद्व समास कहां है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 का डी द करेक्ट आंसर, याद रखना आप सभी। ओके चलिए देखिए 31 नंबर सवाल देखिए। वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद जो रचना है ये नामवर सिंह के द्वारा रचित एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 31 का ए लगा रहे हो आप, तो आपका भी करेक्ट आंसर है भाई, घबराओ नहीं, आंसर लगाते चलो। 32 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है? जैसा काम वैसा परिणाम भाई, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, किस लेखक की रचना है? तो यह रचना है बालकृष्ण भट्ट की। 32 का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलिए देखिए 33 नंबर सवाल देखिए। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है आत्मीयता, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 33 का सी इज द करेक्ट आंसर। 34 नंबर सवाल देखो आपके सामने प्रस्तुत है, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। तेरी कुरमाई हो गई किस पाठ की उक्ति है भाई? तेरी कुरमाई हो गई, कुछ याद आया क्या? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। उसने कहा था कहानी में जो लहाना सिंह सूबेदारनी से बोलता था तेरी कुरमाई हो गई तो लड़की धत्त कहकर भाग जाया करती थी, लगाओ कौन सा हो जाएगा। उसने कहा था जिसके लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, एक प्रकार का ये कहानी है भाई, याद रखिएगा आप सभी। जूठन जो पाठ है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना, ओ सदा निरा जगदीश चंद्र माथुर की रचना, और त्रिच जो है ये उदय प्रकाश की रचना है, याद रखिएगा इसको भी आप। ओके चलिए देखिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं। उसने कहा था कहानी है, कैसी कहानी है भाई? युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, या इनमें से सभी? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा 35 का। तो आप लगा सकते हो ये युद्ध की भी कहानी है और दिव्य प्रेम की भी कहानी है और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का डी इज द करेक्ट आंसर। 36 नंबर सवाल देखिए। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया भाई? इन सारे प्रश्नों को अगर आप अच्छे से याद कर लोगे ना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई सारा प्रश्न यहां से जरूर रहेगा। देखो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। अब आपका एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक है, इसीलिए हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। देखो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, तो अमेरिका का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। 37 नंबर सवाल देखो आपके सामने आ चुका है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी?
लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में, और जयप्रकाश नारायण जो है मार्क्सवादी भी 1924 में ही बने थे। इसको भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी फिलहाल जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 38 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है। किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। किस पाठ में कहा गया है भाई, जिस पुरुष में नारी और पुरुष की वर्णन जो है ये अर्धनारीश्वर चैप्टर में किया गया, जिसके कवि का नाम है राष्ट्र कवि दिनकर जी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 का डी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। थोड़ा बहुत शब्द कौन समास है। थोड़ा बहुत भाई कौन सा द्वंद्व समास हो जाएगा क्या। ऑप्शन ए राइट आंसर है, 39 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल है, बाल शब्द कौन लिंग है। बाल में लिंग पूछा गया आप सभी से, तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप भी लगा रहे हो, पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 40 का बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 41 नंबर सवाल को देखिए। अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे। अंतोन चेखव जो थे वो किस देश के रहने वाले थे, तो वो हो जाएगा कौन सा भाई, रूस के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, याद रखिएगा रूसी कवि थे ये। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल को देखते हैं। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है। हार जीत जो कविता है जिसके कवि का नाम है अशोक वाजपेयी, और उसमें मशक वाला सड़क की सिंचाई कर रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है भाई, जिसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। चलिए 43 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने प्रस्तुत है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि कौन है। प्यारे नन्हे बेटे को भाई विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है, पूछा गया भाई, है कौन सा। हार जीत अशोक वाजपेयी, उषा जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना, और प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। लेकिन पुत्र वियोग जो है जिसके कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 44 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 45 नंबर सवाल को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद भाई किस काल के कवि माने जाते हैं। मैंने बताया था जितने भी दास वाले आते हैं सब भक्ति काल में आते हैं, भूषण जी रीति काल के अंतर्गत आते हैं, और नीचे जितने भी कवि बचते हैं सारे के सारे आधुनिक काल में आते हैं। जैसे कि हो गया रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, शमशेर बहादुर सिंह, जयशंकर प्रसाद, ये सारे के सारे आते हैं आधुनिक काल के अंतर्गत। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, 45 का डी इज द करेक्ट आंसर। 46 नंबर सवाल देखो। तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था। तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था भाई, तो विनम्र भी था, मृदुभाषी भी था, और गंभीर और शांत स्वभाव के भी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 का डी इज द करेक्ट आंसर, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 47 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, भक्तमाल में कितने छप्पे हैं भाई। भक्तमाल जो रचना है ये नाभा दास की रचना है, और इसमें छप्पे की बात करें तो वो है 316। ऑप्शन सी राइट आंसर है भाई, जिसमें 200 भक्तों की चरित्र का वर्णन है। ऑप्शन सी राइट आंसर है भाई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे। लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। राम भक्ति धारा के भाई ये थे तुलसीदास जी। कृष्ण भक्ति धारा के ये हैं सूरदास। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं मलिक मोहम्मद जैसी, इसको भी आप याद रखना। चलिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, करबक जैसी की किस प्रकार, करबक जैसी की किस रचना से लिया गया है। करबक जो पाठ है ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, और यह किस रचना से लिया गया है, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। आखिरी कलाम भी मलिक मोहम्मद जैसी की ही रचना है, चित्ररेखा भी इसी की रचना है, और मसला भी इसी की रचना है, और पद्मावत भी इसी की रचना है। लेकिन पूछा गया करबक जो पाठ है वो इसकी किस रचना से लिया गया है, तो यह लिया गया है पद्मावत से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर यहाँ पद्मावती रहता तो बालकृष्ण भट्ट का रचना हो जाता, लेकिन यहाँ पद्मावत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। चलिए 50 नंबर सवाल को देखते हैं। शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है। शिक्षा जो शिक्षा शास्त्र है उसके लेखक कौन है आपसे पूछा गया है, तो जे कृष्णमूर्ति जी इसके लेखक हैं। पूरा नाम बोले तो जिद्दू कृष्णमूर्ति पूरा नाम है, इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, जिसके पिताजी का नाम था नारायणा जिद्दू, और माता जी का नाम था संजीव अम्मा, इसको भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए अब आप फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हुआ, यानी कि आपको
पहले से कितना पता था जरूर कमेंट करके बताना। और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके फोन तक चला जाए। जरूर सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।